डा फ़ोन एक वेबसाइट है जहाँ से आपको फ्री में ना फ़ोन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से फ़ोन ढूंढने की मैं एक छोटी सी टिप भी आपको दूंगा कि फ़ोन ढूंढने से पहले आपने करना क्या है। और यहाँ से आपको ना फ्री में फ़ोन मिलेंगे। वैसे तो मैं आपकी फ़ोन की टाइप जो हैं वो टाइपोग्राफी की जो थ्योरी की 3 क्लासें होंगी हमारी उसमें बताऊँगा, लेकिन वो बातें तब ही बताऊँगा। लेकिन अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे फ़ोन ढूंढना है कैसे है। ये देखें, ये फ़ोन्स है ना। अब मिसाल के तौर पर हम कोई भी ना फ़ोन डाउनलोड करते हैं, आप लोगों को बस अभी यही देखना है कि फ़ोन डाउनलोड कैसे करते हैं। तो इस पर क्लिक करता हूँ मैं डाउनलोड के ऑप्शन पे। ये सिंपल डाउनलोड हो जाएगा, आपसे कोई पैसे नहीं मांगेगा, वरना बहुत सी वेबसाइट, मोस्टली वेबसाइट पेड ही हैं। अब ये 1.185 की KB की ये वेबसाइट है ओ फाइल है, ये 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। वेट कर लेते हैं। ठीक हो गया ना। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डर भी चल रहा है, तो ये क्या मसला कर रहा है। अच्छा जी, ये फ़ाइल डाउनलोड हो भी हुई है शायद। अब ये जो फ़ाइल मेरे सिस्टम में आई है ना, अब उसको मैं चला के दिखाता हूँ आपको। ये कंप्रेस्ड में आती है या ये डायरेक्ट ही ऊपर आ जाती है। ये है शायद कंप्रेस्ड में आई होगी। वर्डप्रेस नहीं चाहिए, क्या नाम है इसका, मैजिकल स्टोरी। ये फ़ॉन्ट्स के नाम होते हैं, ये याद नहीं करने पड़ते, लेकिन ये आपको कभी ना कभी ये आ गया मैजिकल स्टोरी। अब ये फ़ॉन्ट है ना, आपने सिंपल या तो इसको एक्सट्रैक्ट फ़ाइल कर लें, राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट फ़ाइल कर लें, या इसको वैसे भी डबल क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। दोनों ही तरीके ठीक है। मैं इसको डबल क्लिक करके जो है ना वो ओपन कर लिया। ठीक है, जब आप इसको चलाओगे ना कुछ इस तरह का पैनल आ जाएगा आपके सामने। और ये जो देख रहे हो, शायद मैं इसको थोड़ा सा जूम कर पाऊँ, मेरा लैपटॉप इसे जूम कर ले, नहीं कर रहा। मैंने तो कहा शायद टाचा कर लेगा। अच्छा, ये देखो, इसको क्लिक किया, अब ये ना चल जाएगा। एक मिनट, मैं इससे पहले आपको एक चीज़ दिखा दूँ, बाद में ना कहना। ये इसका नाम है मैजिकल स्टोरी। ये कुछ आउटलाइन टाइप का फ़ोट है, फ़ॉन्ट। अब मिसाल के तौर पर मैं टाइप टूल जब लेके क्लिक करता हूँ ना, मैं आपको एक फ़ोन डाउनलोड करना बता दूँगा ना, फिर आपको सारी आसानी हो जाएगी, वो मसला ही नहीं होगा। ये जब आप सिंपल क्लिक करते हो ना, तो ये आपको एक वैसे ही ये अपने पास से देता है। ये इसका नाम आ रहा है माई रेट प्रो, और ये रेगुलर फॉर्म है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट जब आप भी चलाओगे ना, आपके पास यही आ रहा होगा, लेकिन आपके पास ये बाकी चीज़ें नहीं आ रही होंगी। इसकी बोल्ड, कंडेंस और टेलीफॉर्म नहीं आ रही होगी, ये मैंने लहदा से डाउनलोड की थी। अच्छा, असल चीज़ जो मैंने आपको दिखानी थी वो थी मैजिकल की। मैजिकल नाम का फ़ोन शायद मेरे पास नहीं है, अगर हुआ तो मुझे, इस टाइम ये फ़ोन मेरे पास नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों के सामने है। उसने कहा जी नो रिज़ल्ट फाउंड। मैं जैसे ही इसको सिंपल डाउन इंस्टॉल पे क्लिक करना है, सिंपल इंस्टॉल पे, ये इंस्टॉल हो गया, थोड़ा सा टाइम भी नहीं लेता। अब मैंने इसी को ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब अगर मैं इधर आता हूँ ना, और इधर आके अब देख रहा हूँ, मैं लिखूँगा ना, तो ये देखो मैजिकल स्टोरी आउटलाइन। तो ये फ़ॉन्ट बिल्कुल सिंपल डाउनलोड हो जाएगा। इसको डाउनलोड करने के लिए कोई क्रैक नहीं, कोई मसला नहीं है। अब जैसे ही इसको इंस्टॉल करोगे, उसका नाम यहाँ पे लिखना, आपको फ़ॉन्ट मिल जाएगा। ये हज़ारों किस्म के फ़ॉन्ट हैं, ये मैं टाइपोग्राफी में आपको पढ़ाऊँगा कि आप फ़ॉन्ट कौन सा काम पे यूज़ करना है। मैं वैसे एक छोटा सा तरीका ये करता होता हूँ कि जैसे कोई कंपनी का लोगो डिज़ाइन करना है, जैसे मैंने कल रियल एस्टेट का लोगो बनाया है, तो मैंने क्या किया जी, बेस्ट फ़ोन फॉर रियल एस्टेट, वो देखो ऊपर ही आ गया है, बेस्ट फ़ोन फॉर रियल एस्टेट। ये देखो ऊपर आ गया, मैंने अभी बेस्ट ही लिखा है। तो यहाँ से मैंने पहला ही फ़ोन मैंने सेलेक्ट कर लिया था, ये इसके नीचे आएंगे, ये देखना। मैं अक्सर फ़ोन यहाँ से ढूंढ लेता हूँ। ये देखें, ये लाटू है, ये एविनार, सबून प्रो, जोसीफिन सैन। ये सैन सेरिफ ये क्या होता है, ये मैं आपको टाइपोग्राफी क्लास में बताऊँगा। मैं अक्सर इस तरह ही करता हूँ कि यार एक मैंने कंपनी का लोगो डिज़ाइन किया, उसका नाम देखो, ये बार्बर शॉप के लिए मैं कहता हूँ लोगो कौन सा होगा। इस तरह के आप नाम लिखो सुकून के साथ, जो है ना वो आ जाएगा। लेकिन आप अपने तजर्बे के साथ भी अच्छा फ़ोन डिसाइड कर सकते हो। एक फ़ोन डिसाइड करना एक कंपनी के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है ना। तो सोच समझ के फ़ोन का इंतखाब कीजिए। ये हो गया फ़ोन। आज हम पढ़ेंगे पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर जो है वो आपका इधर नहीं पड़ा होता,
ठीक है। उसको आपको विंडो के पैनल से जाकर लेकर आना पड़ता है। ये पड़ा हुआ है पाथ फाइंडर, विंडो के पैनल में जाना, ये नीचे पड़ा हुआ है। अच्छा ये लाइन वाइज है, ये एक ही लाइन है, ये बी सी ये तरतीब के साथ शायद जा रहे हैं, हाँ जी शायद। ये पाथ फाइंडर पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये पाथ फाइंडर का ये वाला पैनल है। मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। आप इसको यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हो, अगर उठा के ना इसको यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने एडजस्ट किया भी होता है, मैंने भी कई अर्से तक ही रखा था। अच्छा ये पाथ फाइंडर जो है ना, ये काम आने वाली चीज़ भी है और नहीं भी है। ये बिल्कुल समझ लें शेप बिल्डर है, शेप बिल्डर की ही तरह ये काम आता है। अब मिसाल के तौर पर, अब मैं इसको पढ़ाऊँगा, देखना कैसे। मिसाल के तौर पर इसको मैं कैंसिल करता हूँ, मैं 3 स्क्वायर बना लेता हूँ, ये और एक ये। मैंने आपको शेप बिल्डर में पढ़ाया था, ये 3 स्क्वायर है ना। मिसाल के तौर पर अगर मैं शेप बिल्डर को सिंपली लाकर इसके ऊपर ऐसे चला दूँगा ना, तो ये एक ही शेप बन जाएगी, ठीक है। अब मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ठीक है। मैं साथ ही शेप बिल्डर भी पढ़ाता जाऊँगा साथ साथ, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका वो भी रिवाइज हो जाएगा। ये है, मैं इसके ऊपर मैंने कोई नहीं बताया ये क्या चीज़ है, ना मुझे पता है ये क्या चीज़ है, ना मैंने इसको कभी याद करने की कोशिश किया। मैं माउस का कर्सर इसके ऊपर लेके जाता हूँ ना, तो ये मुझे बताता है कि ये है ऐड टू शेप एरिया, यानी कि ये क्या करता है, एडिशन का काम करता है। ये बात मैंने गौर करनी है और आपने भी इसको याद नहीं करने बैठ जाना। बस ये आपका जो है ना सारी शेप सेलेक्ट है। अब ये क्या कह रहा है, ये है, मुझे ये बता रहा है कि मैं इसके ऊपर माउस का लाइन नीचे वाली बता रही है कि ये ऐड करता है। मैं सिंपली क्लिक करता हूँ, ये क्या बन गया, ये सारी शेप एक हो गई। अब यही काम मुझे ऊपर से पैनल निकालने करने की ज़रूरत ही क्या है, मैं सिंपल शेप बिल्डर के साथ आकर ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। शेप बिल्डर मैंने पढ़ाया हुआ है। अब मैं कंट्रोल दी करके इनको दोबारा लेकर आ रहा हूँ। अब ये क्या जी, माइनस फ्रंट, ये है माइनस, ये है इंसर्ट और ये है माइनस फ्रंट। अब मैं इस सब को सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं देखता हूँ माइनस फ्रंट के साथ क्या जादू होने वाला है। ठीक हो गया, समझ आइए आप लोगों को। ये फाइल जो है थी ये सबसे ऊपर पड़ी हुई थी, ठीक है। इसके ऊपर जो चीज़ आ रही थी, अगर मैं इसको यहाँ पे करके ज़्यादा अच्छे से तरीके से समझाऊँ तो ये फ़ाइल के अलावा जो सब चीज़ें वो गायब हो जाएंगी। माइनस फ्रंट देख रहे हैं, जो चीज़ें इंटरसेक्ट कर रही हैं ना एक दूसरे के साथ, वो भी डिलीट हो जा रही हैं, और जो फाइल सबसे ऊपर पड़ी होगी सिर्फ वो बचेगी जो आपको चाहिए। एक दफ़ा फिर करके दिखा देता हूँ, ये देखो माइनस फ्रंट हो गया। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, यही काम मैं शेप बिल्डर के साथ कर सकता हूँ। मुझे क्या ज़रूरत है उधर तक जाने की, सॉरी ऑल्ट नहीं प्रेस किया था, कंट्रोल Z। अब यही शेप को उठाया, एक चीज़ इससे बड़ी मदद की बन भी सकती है। इमरान नमाज पढ़ गया, अच्छा ये जो है ना, ये आप देखें, ये है इंटरसेक्ट। अब इसको क्लिक करते हैं। अब ये देखना जो सामने चीज़ नज़र आ रही है ना वो बच जाएगी, बाकी सब खत्म हो जाएगी। देखा, यानी कि जो इंटरसेक्ट तीनों शेप, ये इस टाइम देखा ये काम नहीं आएगा वैसे कभी, लेकिन बताना फ़र्ज़ है। ये इसमें सिर्फ ये डिवाइड वाला ऑप्शन काम आता है, वो भी इसलिए काम आता है कि बहुत ज़्यादा शेप्स हों ना, बहुत ज़्यादा शेप्स हों, तो फिर मैं शेप बिल्डर को यूज़ करूँगा ना, तो वो मेरा सिस्टम ना बड़ा हैंग होता है, क्योंकि फ़ाइल लोड हुई होती है और मेरे सिस्टम पे ना हैवी लोड होता है ना, तो फिर जो है ना मैं ये इसको कर लेते हैं हम डिवाइड, वो भी मैं बता दूँगा क्या काम है इसका। अच्छा सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब ये देखें, इसका ये वाला एरिया इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, और ये चीज़ जो है ये तीनों पॉइंट से मिल रही है, यानी कि तीनों शेप से मिल रही है। तो मैंने क्या किया, इसने मुझे सिर्फ फ्रंट वाला एरिया दे दिया। अगर यही काम मैं शेप बिल्डर से कर लूँ, मुझे इतनी ज़रूरत ही क्या है इसके पास आने की, सॉरी। ये शेप बिल्डर के साथ मैंने ये सिंपल कर लिया, ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ। अब ये क्या जी, ये क्या करेगा, ये फ्रंट वाला एरिया को गायब कर देगा, बाकी पीछे वाला रख देगा। ये देखा, ये फ्रंट वाला रख, अच्छा ये जो फ्रंट में नज़र आ रहा है इंटरसेक्ट नहीं, ये जो सिर्फ फ्रंट में नज़र आ रहा है ये पार्ट भी फ्रंट है आपका, ठीक है। ये जो इस टाइम फ्रंट में नज़र आ रहा है ये इंटरसेक्ट वाले को काट देगा। देखना, मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने आज से 2 महीने पहले इसको ऑन किया था और तब भी मैं पढ़ा ही रहा था। तब मैंने किसी को सिर्फ यही पढ़ाना था, उसके अलावा मैंने उनको पढ़ाना नहीं था, सिर्फ उनको पाथ फाइंडर पढ़ाना था। किसी ने कहा था कि यार ये ज़रा मेरी आ रही है बात मैनेज कर लो, तो मैंने सिर्फ पाथ फाइंडर ही पढ़ाना था, तो मुझे तो पता भी नहीं था क्लास क्या है। तो मैंने एम ही खोला, मैं उनको ये भी उनको भी यही बताया था कि इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये बताई जाएगा साथ साथ ही। अच्छा अब आती है मेन चीज़, अब ये देखना क्या, अब जो मेन चीज़ आने वाली है वो है डिवाइड।
डिवाइड के ऊपर क्लिक किया, कुछ भी नहीं हुआ, सारी शेप्स बराबर पड़ी हुई हैं। कंट्रोल Z किया, मैं जब माइनस करता हूँ कुछ होता है, ये कर रहा हूँ कुछ हो रहा है, ये कर रहा हूँ कुछ हो रहा है, ये कर रहा हूँ कुछ हो रहा है, लेकिन डिवाइड कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब हुआ क्या है, अब देखना मज़े की बात, मैं कलर चेंज करके ना लाता हूँ शेप का, ताकि अच्छी सी शेप आए। ये मैं कुछ इस तरह के कलर अच्छे से ले आता हूँ, और मैं डिफरेंट कलर भी करना चाह रहा हूँ इस टाइम। ये रेड कर लेते हैं। अच्छा इस तरह की प्रॉब्लम ना आप लोगों को आएगी। मैंने ये रेड कलर सेलेक्ट किया और ये देखो मेरा ये वाला कलर आ गया, क्यों आया है, हालांकि मैंने तो रेड सेलेक्ट किया था। ये देखो, ये इस तरह की प्रॉब्लम आप लोगों को लाजमी आएगी। और ये क्यों आ रही है, ये इसलिए आ रही है कि यहाँ से मेरा ये ग्रे स्केल है, मैं इसको RGB या CMY के करूँगा ना तो फिर ये मेरा सही हो जाएगा। तो ये इस तरह की टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। मुझे तकरीबन समझ लीजिए 4 से 5 महीने बाद जाकर पता चला था, मैंने 3 दफ़ा इसकी वजह से सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल कर दिया, पता नहीं क्या मसला होता है। तो एक ये कलर ले लेते हैं, एक ये कलर ले लेते हैं। एक मिनट, 2-3 कॉपियाँ ले लूँगा पहले। अच्छा जी, अब इसको उठाते हैं, इसका कलर ना कोई इधर से ले लेते हैं जल्दी जल्दी से। इसका कलर ये ले लेते हैं, इसका कलर ये ले लेते हैं। अब मेरी बात गौर से सुनिए। अब ये एक रेड जो है ना, ये एक पूरा स्क्वायर है, ठीक है। अब ये चीज़ भी एक पूरा स्क्वायर है, ये चीज़ भी एक पूरा स्क्वायर है, और ये वाला कलर भी एक पूरा स्क्वायर है। अब मेरी मज़े की चीज़ होने वाली है, डिवाइड पे क्लिक किया, किसी शेप का कलर भी चेंज नहीं हुआ। जैसे हम मिसाल के तौर पर जैसे शेप बिल्डर के साथ जब हम करते थे तो हमारा क्या होता था कि ये एक कलर वही आ जाता था जो हमारा है, इधर सेलेक्ट हुआ होता है वही कलर आ जाता था, लेकिन इसके साथ नहीं हुआ। ये देखो, ये सबको मैंने सेलेक्ट किया, डिवाइड किया, कलर नहीं चेंज हुआ, और शेप भी जो है वो एक हो गई है सारी। अब ये क्या हुआ है, अब मज़े की बात, अब इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप करो, अब देखना क्या हुआ। अब हुआ ये कि ये देखो, ये हो गया। उसने क्या किया, जो इंटरसेक्ट एरिया नीचे की तरफ था ना, उसको उसने ख़त्म कर दिया, और जो फ्रंट पे फाइल्स नज़र आ रही थी ना, और वो जहाँ जहाँ से इंटरसेक्ट कर रही थी उसने उसको अलहदा कर दिया, उधर से उनके पार्ट्स बना दिए। ठीक हो गया। ये चीज़ें देख लो, ये देख रहे हो, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। ये चीज़ आपको शायद समझ आ गई होगी, आज नहीं समझ आई तो बताओ मुझे, क्योंकि टेंशन ही नहीं। समझ आ गई, आगे चलें। टाइप कर दो यहाँ पे। अच्छा यार देख जी, समझ आ गई, वेरी गुड। ठीक है, इसमें सिर्फ यही चीज़ है, ये एक हिसाब से मेरी अगर ये शायद नहीं हुआ, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ एक दफ़ा फिर। ठीक हो गया ना। ये सिर्फ डिवाइड का क्या काम है, ये जितने आपको पार्ट्स नज़र आ रही हैं इन सबको तोड़ देगा। यानी कि ये जो ब्लू लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये इसने इसका एक अलहदा रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल जो भी होगा ना, और ये हर किस्म के वेक्टर पे वैलिड है। ठीक हो गया। अब इसको डिलीट करते हैं, फिर 2-3 शेप्स बनाते हैं। आगे वाला देखते हैं क्या करता है जी। अच्छा जी, ये देख लेते हैं जी क्या करता है। ये है ट्रिम। ट्रिम ने क्या किया, अब मैंने ये देखें, ये शेप सी मेरी, मैंने इनको सेलेक्ट किया, इनको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करके मैंने ट्रिम कर दिया। ट्रिम ने देखें क्या किया, मैं इसको अनग्रुप करूँगा तो मुझे पता चलेगा भाई क्या हुआ है। ये देखें, देख रहे हैं, इसने देखें ये। अब आप लोगों को मैं रिवाइंड करके दिखाता हूँ इसने किया गया। ये एक पूरा, अच्छा अगर आपका कभी ये इस तरह आ जाए ना, तो स्क्रीन पे डबल क्लिक या इसी के ऊपर एक क्लिक करोगे ना तो ये वापस चला जाएगा। ये देखो कंट्रोल Z, ये एक टाइम मेरे पास स्क्वायर हैं सारे। अब देखो ट्रिम ने क्या किया, उसने ये ट्रिम कर दिया है, ये बिल्कुल सेम कर दिया है। ये यानी कि नीचे की जो आउटलाइंस आ रही थी ना, डिवाइड क्या कर रही थी, नीचे वाली आउटलाइंस को जो है वो अलग-अलग शेप बना रही थी, लेकिन उसने जो फ्रंट पे आउटलाइन नज़र आ रही थी ना, तो उसने हमें वो ख़त्म करके दे दी हैं। उसने सिंपली इसको जो है ना वो ये कर दिया। ठीक हो गया। आगे आ जाइए, आगे देखते हैं क्या है। ये 2-3 स्क्वायर बना लेते हैं, कोई रेक्टेंगल भी इस बना लेते हैं हम।
ठीक हो गया, इसको सेलेक्ट करो। आगे ये आ गया जी मर्ज। मर्ज क्या करेगा, ये एडिशन वाला ही है, मर्ज और एडिशन में एक ही चीज़ है। ठीक है, इसने तमाम शेप्स को मर्ज कर दिया आपस में। मर्ज क्या करेगा ये तमाम शेप को, फिर वही बात आ गई कि मुझे इसके पास आने की ज़रूरत क्या है। मैं वही शेप बिल्डर उठाऊँगा, इनको उठाऊँगा, ऐसे करूँगा। आपको इसमें से कोई भी चीज़ इस्तेमाल होने वाली नहीं है। माइनस बैक जो है वो शायद आपका, ये माइनस फ्रंट है ना, माइनस बैक कभी आप गलती से इस्तेमाल कर लें, मुझे तो कभी इस्तेमाल में नहीं आया। ठीक हो गया, ये थोड़ा सा था, मैंने कहा ये फालतू चीज़ें आप लोगों को पढ़ा के ना कलर थ्योरी की तरफ लेके जाऊँ, कलर थ्योरी और टाइपोग्राफी की तरफ। ये देख लेते हैं जी क्या है ये क्रॉप, मुझे आज तक नहीं समझ आया क्यों रखा हुआ है। थोड़ा सा कलर दे देता हूँ उनको मैं। अब ये क्रॉप क्या करेगा देखते हैं। ये देखें जी, हालांकि ये ऊपर था, इसका कलर चेंज करके देखता हूँ। ये देखें, आप लोगों को शायद समझ आ गई होगी। इसने क्या किया है, जो ऊपर वाला पार्ट किसी के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है सिर्फ उसी को रख रहा है। सॉरी, ठीक हो गया। ये कुछ इस तरह का काम कर रहा है, मुझे नहीं पता ये क्या करता है और ना कभी ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, यही है आपका सिंपल सा पाथ फाइंडर। मैं आपको सिर्फ जो है वो ये रिवाइज करवाना चाहूँगा डिवाइड वाला, क्योंकि डिवाइड काम आ जाता है। और ये काम भी सिर्फ तब ही आता है जब हमारे सिस्टम में ना फाइल कुछ ज़्यादा ही लोड हुई हो, तो हम ना शेप बिल्डर का थोड़ा सा फ्रंट वाला काम क्रिएट करने के लिए ना फिर इसको ले लेते हैं। ये डिवाइड अनग्रुप, सिर्फ ये काम है। अच्छा, कुछ लोगों ने सीज़र नहीं पढ़ी थी, मैं उनको सीज़र पढ़ा देता हूँ। सीज़र का काम ये है, ये सीज़र यहाँ में पड़ी हुई है, और साथ ही मैं जो है ना इसके साथ वाले टूल भी पढ़ा देता हूँ। इरेज़र, सीज़र और नाइफ भी पढ़ा देता हूँ। ये बड़े मज़े की चीज़ें हैं तीनों, काम आ भी जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर मेरे काम तो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, शायद कल के पता नहीं परसों, कि मेरे काम ज़्यादातर जो आती है वो है नाइफ और सीज़र काम आती है। नाइफ और इरेज़र टूल का भी काम नहीं आया इतना। ये इरेज़र टूल मैं सबसे पहले पढ़ाता हूँ। ये पड़ा हुआ है, ये आपका ब्रशिस के नीचे पड़ा हुआ है इरेज़र। इरेज़र क्या काम करेगा जी, आपको सिंपल आपकी शेप को ऐसे कर देगा। अब ये एक शेप को इसने दो कर दिया है, ठीक है। और इसकी मज़े की चीज़ ये है कि हमेशा ये क्लोज शेप पे ही चलेगा और आपको क्लोज पाथ ही देगा। ये नहीं है कि आपकी ये चीज़ ख़त्म हो गई है, ये आपको हमेशा क्लोज शेप देगा। ठीक है, ये आपकी क्लोज शेप है। और अब गौर से देखिएगा, इरेज़र जो है वो आपको अगर मैं दिखाऊं, ये देखना छोटा बड़ा भी हो रहा है। ये किस तरह हो रहा है, ये आपका जो बैक स्पेस के नीचे ब्रैकेट वाला ऑप्शन है ना, अगर आपने कभी देखा हो तो ये छोटी ब्रैकेट जब आप प्रेस करेंगे, यानी कि जो लेफ़्ट ब्रैकेट है, तो आपकी ये जो छोटी हो जाएगी इरेज़र, और जब राइट ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो ये आपका बड़ा हो जाएगा। अब इसको मैं एक दफ़ा फिल में कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको एक ही शेप बना देता हूँ दोबारा समझाने के लिए। और ये किसी भी तरह की फिल शेप पे काम करेगा, सिर्फ फिल शेप पे। अगर तो आपकी स्ट्रोक है तो ये काम नहीं करेगा। ये देखें, ये है इरेज़र। इरेज़र को मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, और ये हमेशा आपको एक क्लोज शेप देगा। ठीक है, ये क्लोज शेप है। अगर आप इसको आउटलाइन में कन्वर्ट करो तो ये क्लोज शेप है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए, बस सॉफ्टवेयर में चीज़ें पड़ी हुई हैं। मुझे नहीं याद ज़िंदगी में भी कभी इसका इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ। ये नाइफ़ है, नाइफ़ मज़े की चीज़ है। नाइफ़ क्या करेगी, मैंने नाइफ़ को इधर चला दिया, इसको छोड़ा। अब देखें, इस टाइम ये ऐसा लग रहा है कि ये एक स्केयर ही है, लेकिन मैं इसको माउस का कर्सर लेके जाता हूँ तो ये मुझे बताता है दो शेप है। नाइफ़ भी हमेशा आपको क्लोज शेप ही देगी, कभी आपको आउटलाइन नहीं देगी। ठीक है, इरेज़र और नाइफ़ का फ़र्क आप लोगों को शायद नज़र आ गया होगा कि इरेज़र जो है वो जो जितना गैप हम रिमूव करते हैं वो रिमूव कर देता है, और नाइफ़ जो है वो सिर्फ रिमूव तो नहीं करता, लेकिन ये शेप को दो टुकड़ों में काट देता है। ठीक हो गया। अब जो मेन चीज़ है जो वाकई काम आती है वो है आपकी सीज़र। सीज़र बड़ी काम आने वाली। सीज़र को हमेशा हम आउटलाइन पे चलाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ इसी को ही, और आउटलाइन किसी भी तरह की हो सकती हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया हुआ हमारी ये जो इस तरह की शेप होती है 4 एंकर पॉइंट से मिलकर बनी है, और मैं चाहूँ तो इसके अंदर मज़ीद एंकर पॉइंट भी ऐड कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने इसको इनसे सेंटर में एंकर पॉइंट ऐड किया, और अब मैं उसके साथ बिल्कुल वैसी ही एडिटिंग कर सकता हूँ जैसे मैं इसके साथ कर सकता हूँ। मैंने इसको उठा के यहाँ पे रखा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर इसको आप अगर उठाओ और यहाँ पे रखो, तो आप इसको जितना चाहो एडिट भी कर सकते हो।
इस तरह के आपने देखा होगा डिज़ाइन कभी ना कभी तो। अच्छा जी, सीज़र का क्या काम है? सीज़र क्या करेगी, ये आपके एंकर्स को तोड़ेगी। मिसाल के तौर पर मैं इधर इधर एक सीज़र का पॉइंट इधर लगा देता हूँ और ये हमेशा आउटर में कन्वर्ट करेगी। मैं राइट यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और मुझे कह रहा भाई प्लीज़ चूज़ द सीज़र टूल्स ऑन दिस सेगमेंट और एन एंकर पॉइंट बट नॉट ऑन एंड पॉइंट ऑफ द पाथ। ठीक है, तो मैं सीज़र को जब यहाँ पर रख कर क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगी, उसने एक डॉट यहाँ पे लगा दिया है और अगर मैं इसको यहाँ से कर दूँ तो ये देखें ये इतनी ये स्ट्रोक इसने तोड़ दी है। ठीक है, सीज़र का और मैं आपको ऐड एंकर पॉइंट टूल का एक डिफरेंस समझाना चाहूँगा कि सीज़र क्या कर रही है, सीज़र एंकर पॉइंट को तोड़ रही है, जबकि हमारा जो है वो ऐड एंकर पॉइंट वो एंकर पॉइंट्स को ऐड कर रहा है, ना कि तोड़ रहा है। और अगर हमारा माइनस एंकर पॉइंट भी अगर हम ले लें तो वो भी सिर्फ जो है वो एंकर्स डिलीट कर रहा है, ना कि वो एंकर्स को जो है वो ख़त्म कर रहा है। ये ख़त्म इसलिए हुआ था क्योंकि ये यहाँ से ना ये ज्वाइंट नहीं था, इसको मैं एक दफ़ा ज्वाइंट करके बताता हूँ। अब ये देखना माइनस एंकर पॉइंट क्या कर रहा है, ये शेप को हमेशा क्लोज रहने देगा अनटिल टू जब तक ये 3 एंकर पॉइंट रहेंगे तो ये ट्राइंगल बन जाएगी, उसके बाद फिर ज़ाहिर सी बात है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये देखना है 1 मिनट, ये फिर ऑप्शन ये भी जो है वो सिर्फ एंकर्स पे ही चलती है या लाइन सेगमेंट में। ठीक है, अब ये जाकर टूटेगी, सिर्फ 3 एंकर पॉइंट तक ये हमेशा रहेगी। और सीज़र आपको मैं बताता हूँ क्या कर रही है। सीज़र इसके ऊपर क्लिक किया, एक ऑप्शन यहाँ पर और एक ऑप्शन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। आपकी सीज़र ने क्या किया जी कि इसको उठा के इसको शेप ही ख़त्म कर, अब ये क्लोज शेप नहीं रही। ठीक है, ये है आपकी सीज़र और एंकर पॉइंट्स, ऐड एंकर पॉइंट और माइनस एंकर पॉइंट टूल में फ़र्क। और आपको जो है ये चीज़ें कभी भी काम नहीं आने वाली, पाथ फाइंडर में ये आ भी जाती हैं जब अगर थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल बंदा हो जाए ना तो वो खुद ही कोई ना कोई काम निकाल देता है इसमें से। ठीक है, मुझे भी एक दफ़ा आया था क्योंकि मेरी फ़ाइल हैवी हो गई थी, डिवाइड बड़ा काम आता है फिर। ये नाइफ़ काम नहीं आने वाला चीज़, ये भी काम आया, सीज़र काम आती है। सीज़र तो मैं बहुत यूज़ करता हूँ ना, ये जो वेक्टर ट्रेसिंग का काम है इसमें तो सीज़र बहुत ही यूज़ होती है। किसी को समझ ना आई हो ये यूज़ कहाँ होंगे। जब आप काम करोगे ना तो काम की जो है वो पॉइंट के ऊपर ही है कि आपको किस पॉइंट पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जब आप प्रैक्टिस नहीं ना करोगे तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने अब मिसाल के तौर पर आपको ये टूल आता है, ये सीज़र का टूल आता है, लेकिन आप इसको यूज़ ही नहीं करोगे, इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। इसका काम खुद बनाना पड़ता है। जब आप खुद काम नहीं ना बनाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको जब प्रोफेशनल काम जैसे कहते हैं जब करने बैठोगे ना आपको याद ही नहीं आएगा, हालांकि ये टूल सामने पड़ा हुआ है और आपने कभी यूज़ नहीं किया होगा। हालांकि कोई काम होगा जो आप 2-2 घंटे लगा कर रहे होगे और वही काम ये टूल 1 सेकंड में कर देगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ ये प्रैक्टिस करो जितनी हो सकता है। वेक्टर्स मैं आप लोगों को भेजता रहता हूँ। ठीक है, 6 लोग हैं इसमें, बाकी 7 हैं इसमें, बाकी सब भाग गए हैं। तो ये है कि आप लोग इसको यूज़ किया करो जितना हो सके। आज हमने थोड़ा पढ़ा है, कुछ और पढ़ा दूँ कहते हो तो। चले आगे 4 छुट्टियाँ पढ़ा देता हूँ। नो सर का ऑप्शन आ गया जी, नो सर, एहतशाम, नो सर। यार पढ़ाया क्या, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ाई है। वो चीज़ें पढ़ाई हैं जिनको ख़त्म करके जो है ना मैं आगे जाना चाह रहा हूँ, ताकि जो है ना ये चीज़ें आपकी यूज़ तो होनी नहीं है। शेप बिल्डर आपको पता है, आपको शेप बिल्डर चलाना आना चाहिए, ताकि जो है ना मैं ये सारी चीज़ें ख़त्म करके ना स्ट्रोक मैंने पढ़ा दिया। मैं चाह रहा हूँ मैं आपको ये टाइपोग्राफी पढ़ा दूँ और मैं आपको जो है वो कलर्स पढ़ा दूँ। कलर्स आपके यहाँ पे छुपे हुए हैं, ये सारे कलर्स। ये कलर्स की एक थ्योरी होती है। कलर थ्योरी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कि कलर थ्योरी आ गई। ये कलर थ्योरी, ये सारी कलर थ्योरी पढ़नी पड़ती है कि कौन सा कलर किस टाइम पे कहाँ यूज़ करना है। मिसाल के तौर पर अगर आप फायर टाइप की इलस्ट्रेशन कर रहे हो और आप उसमें ब्लू कलर यूज़ कर लो या आप उसमें जो है वो ग्रीन कलर यूज़ कर लो तो कितना बुरा लगेगा। जैसे कि अगर मैं आपको फायर इलस्ट्रेशन दिखा दूँ, फायर इलस्ट्रेशन, स्पेलिंग गलत हो गए, मिसटाइप।
अच्छा जी, ये देखें फायर इलस्ट्रेशन, ये अब ये देखें, ये ऑरेंज कलर है, ये हमारा येलो कलर यूज़ होता है, रेड कलर की शेड आती है। अगले हफ्ते की पहली क्लास हमारी होगी ग्रेडियंट्स पे, उसके बाद हमारी ये क्लास होगी ब्रशेस पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें होंगी और वो ग्रेडियंट्स बहुत यूज़ होते हैं। ठीक है, ये सारा ग्रेडियंट्स से काम हुआ है। हम जो है ग्रेडियंट्स की मदद से जो है वो हम जियो न्यूज़ का लोगो बनाएंगे। तो अगर आपको जियो से कोई इख्लाफ है तो भूल देना उसे, लेकिन हम जियो का ही लोगो बनाएंगे ग्रेडियंट्स यूज़ करके। ठीक हो गया। सर शेडो कैसे बनाते हैं इस टूल में? शेडो बनाने के मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। या तो आप डायरेक्ट ब्लर में इफ़ेक्ट में जाके शेडो डाल देते हैं, यहाँ पे स्टाइलाइज में होते हैं। हाँ ये देखें, स्टाइलाइज में होते हैं ड्रॉप शेडो, फीदर, इनर ग्लो, आउटर ग्लो, ये सारा इसमें पड़ा हुआ है। और इवन दो कि ये कोई पढ़ाता भी नहीं है, लेकिन इंसान के पास वो कहते हैं ना अक्ल होनी चाहिए, ये हमने कहीं से भी नहीं पढ़ा हुआ। ये स्टाइलाइज, ये ज़ाहिर सी बात है, मैं एक इंसान होने के नाते अल्लाह पाक ने हमें एक अच्छा दिमाग दिया है, तो मुझे अगर शेडो की ज़रूरत पड़ गई, मुझे नहीं पता शेडो का, मैंने ये देखा, मुझे इतना पता इफेक्ट में ही शेडो मिलेगा। ये स्टाइलाइज में मुझे आखिर मिल गया, मैंने देखा। अब मैं शेडो जब चलाया, शेडो क्या कह रहा है, शेडो कर रहा है जी। ये ओपेसिटी आपको पता ट्रांसपेरेंसी होती है, मैं कहता नहीं 100% दे दो यार। ठीक हो गया। मैं मिसाल के तौर पर इसको मैनेज कर सकता हूँ, वो देखो 100% वो डार्क हो गया। अगर मैं इसको ब्लर को डार्क कर दूँ, ये बिल्कुल ज़ीरो पे कर दूँगा तो वो बिल्कुल शेप बन जाएगी। अगर मैं इसको जैसे करता रहूँगा ये ब्लर होता जाएगा और होता रहेगा। और इसकी ओपेसिटी आप मैनुअली भी मैनेज कर सकते हो। 34 कर देता हूँ मिसाल के तौर पर। इसको मुझे इतना नहीं करना, बुरा लग रहा है। ये देखें, ये शेडो आ गया मेरा, मैं इसको थोड़ा सा इतना जा रहा हूँ, इतना शेडो आ जाए। ठीक है। अब वाई ऑफसेट में आप देखें ये ऊपर जाएगा। ठीक है। एक्स ऑफ ये, अच्छा, वाई की वैल्यू जब माइनस में जाएगी तो ये ऊपर, और जब प्लस में जाएगी तो ये नीचे। ठीक है, यानी कि ऊपर नीचे वाला काम ये वाई से होगा और लेफ़्ट राइट वाला काम जो है वो आपका एक्स से होगा। ओपेसिटी में आप जो है मल्टीप्लाई, ये कुछ मोड्स होते हैं, ये पता नहीं इधर कभी काम आए, मेरे तो कभी काम नहीं आया, लेकिन ये फ़ोटोशॉप में बड़े काम आते हैं। फ़ोटोशॉप में तो ये डिज़ाइन का नक्शा ही बदल देते हैं भाई, बहुत काम आने वाली चीज़ है ये फ़ोटोशॉप में। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। ये आपका, और इधर से आप कलर चेंज कर लो। अब देखो बहैसियत इंसान, मैंने पहले भी बात की, आपके पास दिमाग है, कलर्स में यही लिखा है कि भाई कलर लगा लो कोई अच्छा सा। मुझे कभी लगता तो नहीं कलर चेंज होगा। ये देखें ना, कलर कभी चेंज होती है, हो गया जी, हो गया। ये देखें, ये देखें कलर चेंज हो गया, रेड हो गया जी, रेड हो गया। अब रेड के साथ मैं चाहता हूँ नहीं ब्लू कर लो यार, ये वाला कोई इधर से ये वाला कलर उठा लो। अब उसने उसको उसका शेड दे दिया। ठीक है, तो ये इस तरह के। अब ब्लर पता है कहाँ पे यूज़ होता है? ब्लर इस तरह होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे एक चीज़ के ऊपर कोई रियल इमेज पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे यूज़ होता है ब्लर। तो ये आप, जब मैं आपको, ये लास्ट क्लास होती है इफ़ेक्ट्स की, इफ़ेक्ट्स में सबसे ज़्यादा हमें पढ़ाया जाता है ये रिवॉल्व एंड बेवल्स। ठीक है, 2022 का जो इफ़ेक्ट का आया वो तो इतना ज़बरदस्त आया ना, मेरा सबसे फेवरेट है वो, मैंने बहुत यूज़ किया है उसकी, लेकिन कभी प्रोफेशनल काम में नहीं आया तो इसलिए फिर बंदा छोड़ देता है। ये कन्वर्ट टू द शेप, ये चीज़ें देख लेंगे, ये क्रॉप में, ये डिसोर्ट, ये काम आने वाली चीज़ें हैं सारी, ये मैं पढ़ाऊँगा लाजमी। पाथ में देख लें, ये आपका ऑफसेट आउटलाइन, ये भी वही है जो पाथ इधर पड़ा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है इसमें। पाथ फाइंडर वही है जो भी हमने पढ़ा है, ये सारा वही है पाथ फाइंडर। आगे रास्टराइज पता नहीं क्या चीज़ है, मैंने कभी भी नहीं देखा। ये ग्लो, ग्लो अब आपको पता है कोई शाइनिंग टाइप चीज़ करने के लिए। इफ़ेक्ट गैलरी भी कभी खोल के नहीं देखी, ये मैंने कभी देखा ही नहीं, ये है क्या, ना हमें कभी किसी ने पढ़ाया है। ये ब्लर, गॉसियन ब्लर, ये काम आ जाता है, लेकिन ये भी फ़ोटोशॉप में ज़्यादा काम आता है, इधर तो बहुत ही कम काम आता है। ठीक हो गया। इधर जो मेन चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई हैं वो है सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, मैजिक बैंड, बहुत काम आने वाली चीज़ है। ये लासो टूल, लासो टूल क्या करता है जी? लासो टूल ये करता है, मिसाल के तौर पर ये देखें, अब मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इसकी ये तीनों पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा, ये दोनों सेलेक्ट करूँगा, ये सेलेक्ट करूँगा, तो तब मेरे ये तीनों पॉइंट सेलेक्ट हो गए। ठीक हो गया। लेकिन मैं क्या करता हूँ, लासो टूल है इसका नाम, ये इसके ऊपर मैं लेकर आ रहा हूँ, ये है लासो टूल। मैं लासो टूल के साथ आ रहा हूँ इस तरह, तो ये देखो मेरे ये तीनों पॉइंट सेलेक्ट हो गए। ये देखिए, एक सेकेंड होएगा, अभी होएगा। ये लासो टूल, ये ज़्यादातर हम मैश टूल जब यूज़ कर रहे होते हैं ना,
उसमें यूज़ होता है। उसके अलावा मैंने भी इससे कभी ज़िंदगी में नहीं चला कर देखा। ये देखा मेरे तीनों पॉइंट सेलेक्ट हो गए, ये देखे बिल्कुल भाई उसी तरह हो गए जैसे वो। ये एक फ्री हैंड है। इसी तरह आपके पास है ना एक छोटी सी चीज़ पड़ी हुई है, शेप मेकर, शायद उसका क्या नाम है उसका, मुझे तो ये भी नहीं पता। शेपर टूल, हाँ ये शेपर टूल पड़ा हुआ है, शिफ्ट एंड इसकी कंट्रोल की है। ये क्या करता है ये देखना, ये देखें, ये आपको फ्री हैंड शेप बनाने की इजाज़त दे रहा है। समझ लग रही है इसकी क्या कर रहा है ये? यानी कि आप जल्दी जल्दी में काम कर रहे हैं और कभी इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मिसाल के तौर पर मैं जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे एक सर्कल चाहिए, मैं इस तरह कर लूँगा तो उसने सर्कल बना दिया। ये देखें, मुझे एक स्केयर चाहिए, जल्दी जल्दी स्केयर बन जाएगा। वाह किधर गया, उसने तो पिछला भी गायब कर दिया। अब ये देखें, ये आपको शायद कभी ज़रूरत ना पड़ा, आपके माइंड में भी नहीं हो, मुझे तो इसका नाम भी नहीं याद था, अभी देखा है। ये जैसे ना हमारी जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारी फ़िज़िक्स की बुक होती है, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, मैथ की, उसमें सारा कुछ नहीं करना होता। अब यहाँ पे जो पढ़े हुए हैं ना टूल आते हों बस ठीक है, जैसे बंदा काम करता रहता है ना, जब आपको सॉफ्टवेयर आ जाएगा दैन आप खुद भी एक्सप्लोर कर लोगे। अब मेन चीज़ ये है कि आप लोग क्या करते हो कि जब पढ़ते जाओगे तो आपको जो रूल्स और टूल पड़े हुए हैं जो नहीं यूज़ करने वो भी आने आ जाएंगे। लेकिन ये है कि जैसे मैंने बताया केमिस्ट्री बायोलॉजी, हम अक्सर कहते हैं कि ये कर लें, ये नहीं आना चाहिए, चलें ये छोड़ दें। और एग्ज़ाम्स के पास तो मसला ही जो है वो, अगर आप भी मेरी तरह पेपर से 1 महीना पहले पढ़ते हैं तो शायद आप लोगों को भी पता होगा। फिर तो हम कहते हैं भाई गैस लगा दो ऐसा कोई कि वही आए पेपर में, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। वैसे मैं एफएससी प्री मेडिकल कर रहा हूँ और 20 साल का हूँ, 20-21 साल का। तो ये देखें, ये कभी काम नहीं आने वाली चीज़ें। ये आपका स्केयर रेक्टेंगल बना दिया इसने, ये आपका स्केयर बना देगा। अच्छा, अगर आपने कोई इस तरह का बना दिया, उसने कुछ नहीं बना कर दिया, उसको कमांड नहीं समझ आ रही कि आपने कमांड क्या दी है। आज ये इसको इस तरह समझ आ गया। अब मिसाल के तौर पर आपने इरेगुलर टाइप का कुछ बना दिया, अब उसको नहीं समझ आ रहा, लेकिन थोड़ा सा यार मिलता हो, उसे पता हो पॉलीगॉन बनाना है, उसे पता हो रेक्टेंगल बनाना है। अब इस तरह की चीज़ें उसे नहीं समझ आएंगी। ये देखो ये चीज़ें हैं, कंट्रोल ए करके मैं सब डिलीट कर रहा हूँ, ठीक हो गया। ये चीज़ें हैं। उसके बाद देख लेता हूँ कुछ पड़ा हुआ है, ये लाइन टूल में देख लें, ये भी जैसे शेप टूल में कुछ लाइन टूल सिंपल आपने माइक्रोसॉफ्ट पेंट में भी यूज़ की होगी। ये एक फ्री हैंड लाइन आपको देती है, जितना मर्ज़ी इसको खींच लो, कोई मसला नहीं है। शिफ्ट के साथ अगर आप जाओगे तो ये प्लेन लाइन हो जाएगी, 45 डिग्री के एंगल में हमेशा ये सॉफ्टवेयर काम करता है, ठीक हो गया। इसकी आउटलाइन मोड में देखो, ये आउटलाइन नज़र आएगी हमेशा। उसके नीचे देख लें आर्क टूल है, कभी काम नहीं आया। आर्क टूल ये क्या कर रहा है जी, आर्क बना रहा है किस तरह का, मुझे ज़रूरत ही नहीं है इसकी। ये स्पाइरल है, स्पाइरल ये इस तरह का है, ये आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी ज़रूरत पड़ भी गई तो मुझे पता है ये कहाँ पे इस्तेमाल होना है, वो चीज़ मैं खुद अभी सीख रहा हूँ। तो ये है जी आपका, ये काम आने वाली चीज़ है शायद, अगर आपको डाटा टाइप चीज़ बना रहे हैं। ये है जी रेक्टेंगुलर ग्रिड्स। अगर रेक्टेंगुलर ग्रिड्स इस तरह तो कभी काम नहीं आएगी। हाँ ये है कि इसको क्लिक करो स्क्रीन पे तो सॉरी, अगर आप क्लिक करते हो ना, ये आपसे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ये पूछेगा जी हॉरिजॉन्टल रो में कितने चाहिए। मैं कहता हूँ 10 दे दो यार। और वर्टिकल में कितने चाहिए, ओ सॉरी 10 नहीं 100 आ गए हैं, मैं 10 करना चाह रहा हूँ। वर्टिकल में मैं कह रहा हूँ 20 कर दो जी। मैं ना कुछ बना रहा हूँ, साइज़ अगर रखना है तो रख लो, वैसे भी आप ओके करके अपनी मर्ज़ी से बाद में रीसाइज़ कर लेना। ये देखो कितना छोटा आ गया। अब इसको बड़ा कर लो, कोई मसला नहीं, वेक्टर है, वेक्टर को जितना मर्ज़ी बड़ा कर लो। ये देखें, अगर आपने कोई डाटा टाइप चीज़ बनानी है तो वैसे तो हम MS ऑफिस में ये चीज़ें बनाते हैं, एक्सेल में मेरे पास पड़ा हुआ है MS, कभी ज़रूरत पड़ जाती है इनवॉइस बनाने के लिए, दफ़ा करें, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें आपके काम आती हैं असाइनमेंट वगैरह बनाने के लिए। अगर आपको ये पोलर ग्रिड देखने गया, ये देखें जी शिफ्ट के, इसका भी वही सीन है, शिफ्ट के साथ ओल्ड के साथ दोनों टाइप पे जाएगा। और अगर आप इसको वैसे बना के छोड़ दो, मुझे पता भी नहीं है ये क्या चीज़ है, किस बला का नाम है ये। इसके ऊपर कोई कलर करके देखते हैं इसको क्या करता है ये, इसको जो है वो ये कलर कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी ग्रिड है, ठीक हो गया। तो यही आपकी क्लास है आज की। मैं चाह रहा हूँ कि ये फजूल सी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाएं। सर इससे शेप बन जाए तो उससे साइज़ चेंज हो सकता है। हाँ जैसे ही आपकी शेप बन जाएगी बिल्कुल उसी तरह आप इसको रीसाइजेबल कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें फजूल सी हैं, तो ये आपको बस आप देख भी लोगे ना, आप समझ आ जाएगी,
ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको पढ़ा दी हैं। ये भी इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। 3-4 दिन आपके पास छुट्टी हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा वेक्टर ग्रुप में भेज देता हूँ। ये शेप के साथ खेलें, सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये चीज़ें यूज़ करें ताकि अगले वीक में हमारी सबसे पहली क्लास होगी ब्रशेज़ की। दैन मैंने अभी आपको कुछ बताया था, क्या पढ़ना था, हाँ ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट्स में हम जियो का लोगो बनाएंगे और ये हमने पढ़ लिया है। यहाँ से ये विड्थ टूल पढ़ा दूँगा, ये बड़ा आसान है। फिर हम जो है वो 2 हफ्ते जो है वो, आपको सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा चलाना आ गया अब। उसके बाद हम 2 हफ्ते थ्योरी की क्लासें करके ना, फिर ये मैश टूल, ये सारी चीज़ें कर आगे ये देख लेंगे। फिर ऊपर से ये इधर से कुछ चीज़ें हैं, फिर टाइपोग्राफी के साथ ये भी पढ़ा दूँगा, ये टेक्स्ट रैप, ये बड़ा अच्छा। टाइप की सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी, सिलेक्शन की सारी चीज़ें यहाँ से मिलेंगी, इफेक्ट्स का सारा पैनल यहाँ से, व्यूज़ का सारा पैनल यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और इसको आज हम ख़त्म करते हैं। अब